हमारे शास्त्र वेद 3 प्रकार के उपाय कहते हैं। पहला मंत्र, दूसरा औषधि, तृतीय मणिधारणम। अगर किसी भी समस्या का समाधान इस सर्वत्र ब्रह्मांड में विद्यमान है तो वो 3 ही रूप में है, मणि, मंत्र और औषधि। इसके अलावा चौथा कोई उपाय नहीं है। और जब मणि, मंत्र और औषधि कार्य ना करे, निष्फल हो जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह इसके कर्म जो है प्रबल है और यह विधाता की ही मर्जी है। अब इसके साथ यह घटित होगा, उस समय उस स्थिति को उसी अवस्था में छोड़ देना चाहिए। वहां यह नहीं सोचना चाहिए कि गलत है, अच्छा है, ये सही नहीं किया हमने, नहीं। इस संसार में सबसे बड़ी बात बताएं आपको, सबसे बड़ी बात, इस संसार में कोई अच्छा बुरा सही गलत होता ही नहीं है, कोई झूठ कोई सत्य होता ही नहीं है। इस संसार में जो होता है वह देश काल समय परिस्थिति के हिसाब से हो जाए, वही परमो धर्मो सत्यम, वही परम धर्म सत्य है, जो देश काल समय परिस्थिति के हिसाब से हो जाए। लोग कहते हैं ना हम झूठ नहीं बोलते, सब झूठ बोलते हैं। लोग कहते हैं ना हमने कोई पाप नहीं किया, सब पाप करते हैं, सब पापी हैं, हम भी पापी हैं, आप भी पापी हैं। और ये चोला धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पापी होगा। एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी जीव हत्या नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? कभी जीव हत्या नहीं करूंगा, किसी जीव के प्राण हरण नहीं करूंगा। एक बार उसे किसी कार्य के लिए शहर जाना पड़ा, लेकिन उसके गांव और शहर के बीच में एक जंगल पड़ता था, विशाल जंगल। तो वह अपना सामान बांध शहर के लिए प्रस्थान कर रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो जाते जाते रात्रि हो सकती है, जंगल वीरान है, आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र ले जाओ। उसने कहा नहीं, ऐसे भी मैं जीव हत्या तो करता ही नहीं हूं। पत्नी नहीं मानी, फिर भी एक छुरी निकाल के उसके कमर में खोस दी। अब वो चला जंगलों में। अत्याधिक अंदर जाने के बाद वो देखता है कि शेर की दहाड़ सुनाई आ रही है, तो घबरा जाता है। और रात्रि में आप लोग देखते होंगे कि अंधेरे में हम भी कहीं वाहन से जाते हैं और कोई अजीब सी आवाज आती तो हम घबराते जरूर हैं। फिर हम उस समय जान करके किसी को फोन लगा लेते हैं। क्या करते हैं? फोन लगा ले। वो सब झूठी बात है कि हम हनुमान चालीसा कर रहे थे या हम राम नाम जप रहे थे। समझ में आई? जीते जी स्वर्ग नहीं देखा जा सकता, और मरने के बाद जो देखता है वो आके बता नहीं सकता। तो ये सब कहने की बातें हैं कि हम जब डरते हैं तो हम राम नाम का जपन, जब हम डरते हैं ना तो हम कोई व्यक्ति ढूंढते हैं जिससे बातें हो जाए, या कोई व्यक्ति ढूंढते हैं जिसे पीछे लाद के ले जाए, चल भाई आते हैं, थोड़ा दूर जाना है। सब कहने की बातें हैं, कहने में अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, कहते रहो। हम कहते आ रहे वर्षों से, और करना हमारे मनुष्य क्या है, बस में है भी नहीं। करने वाले वह हैं, कराने वाले वह हैं, हम तो एक मात्र पुतली भांति रूप में हैं। तो परीक्षित की बात सुनकर एक कश्यप ब्राह्मण उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए पहुंचते हैं। अब वो ब्राह्मण का उद्देश्य यह नहीं होता कि वो कश्यप का या कश्यप को प्राण दान देकर के वह अपने नाम के गौरव को बढ़ाएंगे, या वह कश्यप की चिंता कर रहे हैं, परीक्षित की चिंता कर रहे हैं। कश्यप अवश्य बड़े ही सिद्ध ब्राह्मण हैं, जिनके मंत्रों में वह क्षमता है, वह ऊर्जा है कि वह मृत शरीर में प्राण भोग सकते हैं। लेकिन वह बड़े ही निर्धन रहते हैं, धन की अभिलाषा से, कि मैं परीक्षित राजा को जीवन दान दूंगा और वह मुझे खूब सारा धन देंगे, जिससे मेरा जीवन आनंदमय चलेगा। देखिए, कई लोगों की सोच रहती है। आप लोग जो जिनको आप गुरु मानते हैं ना, हम भी आते हैं उस श्रेणी में, हम कहीं अलग नहीं हैं।
हमें भी देखिए ना, लाइट चाहिए, मंच चाहिए, बड़े बड़े कैमरे चाहिए, पंखा, एसी, बड़ी गाड़ियां, अच्छे अच्छे वस्त्र, और उसके बाद अगर हम स्वयं को कह दें कि हम गुरु हैं, और आप लोग भी हमें जब गुरु कहते हैं ना, तो हमें बड़े, हमारा जो जमीर है ना, वो बड़ा लांछित होता है कि हम जिनके कारण, हम आप लोगों के कारण गुरु हैं। आप लोग अगर हमें गुरु भला ना कहो तो मजाल है हम गुरु बन जाएं। ऐसे ही कोई, जब तक दूल्हा ना हो तो दुल्हन सज धज के कोई तैयार हो सकती है क्या? संभव है? नहीं है।